नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं सिंहासन बत्तीसी की 6वीं स्टोरी लेकर आया हूं। जिन्हें नहीं पता है सिंहासन बत्तीसी, वो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि एक राजा भोज है जिन्हें राजा विक्रमादित्य की सिंहासन मिला था, है ना। राजा विक्रमादित्य आप सभी को पता है, जिससे विक्रम कैलेंडर चलता है हमारा, विक्रम वेताल वाले राजा विक्रम। तो वो जो विक्रमादित्य का सिंहासन था वो मिलता है। वो उसमें बैठने के लिए जाता है कि भाई सिंहासन मुझे मिल गया, बैठूंगा। लेकिन उसमें से 32 पुतलियां है ना, 32 पपेट्स निकलती हैं और वो सभी 32 पुतलियां राजा विक्रमादित्य की अलग अलग स्टोरीज सुनाती है कि वो कैसे महान थे, आप उसके लायक हो कि नहीं, पहले देख लो उसके बाद ही इस गद्दी पर बैठना। और रोज एक एक दिन है ना, शाम ढलने से पहले वो लोग कहानी सुनाते थे और कहानी सुनाने के बाद जब उसे लगता था कि उसके लायक नहीं है तो वो नहीं बैठता था, दिन ढल जाता था। क्लियर है। तो उसी में से 6वीं स्टोरी आज आपको बता रहा हूँ। और भी स्टोरी मैंने बनाई है, उसका लिंक नीचे दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं भाई स्टोरी में क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है सिंहासन बत्तीसी की और बहुत ही ये प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, द स्टोरी ऑफ रवि भामा। तो जो 32 पपेट्स थे उसमें से जो 6वीं पुतली थी, जो पपेट थी, उसकी कहानी है, उसका नाम रवि भामा था। द स्टोरी ऑफ रवि भामा, रवि भामा की कहानी। और थोड़ा सा ट्रांसलेशन फास्ट करूंगा क्योंकि 3-4 पेजेस के हैं, लंबी स्टोरी है, लेकिन ये उनके लिए है जो हमेशा मेरी वीडियो देखते रहते हैं, जिन्हें पता है किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको बताऊंगा, टेंस वगैरह बताते हुए चलूंगा। ओ किंग, हे राजा, माई नेम इज रवि भामा, मेरा नाम रवि भामा है। एंड आई एम वन ऑफ द 32 पपेट्स, और मैं वन ऑफ द, यानी उनमें से, किनमें से, 32 पपेट्स, 32 पुतलियों में से एक हूं, अटैच्ड टू दिस ग्रैंड एंड स्प्लेंडिड थ्रोन। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं वैभवशाली, है ना। वैभवशाली को स्प्लेंडिड कहा जाता है, पता ना, एकदम। और ग्रैंड, भव्य। क्लियर हो गया, महान, भव्य, ऐसे यूज किया जाता है। तो उन 32 पुतलियों में से एक हूं, उस सिंहासन के। बिफोर सिटिंग ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने से पहले, यू शुड लिसन टू माई स्टोरी, आपको मेरी कहानी सुननी चाहिए। शुड यानी चाहिए, किसी को एडवाइस देते शुड का यूज करते हैं। एंड डिसाइड योर सेल्फ, और स्वयं फैसला करना चाहिए, वेदर यानी की क्या, यू आर वर्थी यानी लायक हो, ऑफ सिटिंग बैठने का, ऑन द थ्रोन सिंहासन पर, और नॉट या फिर नहीं। तो आप लायक हो कि नहीं आप खुद को पता चल जाएगा आपको। सी बिगेन द स्टोरी ऑफ किंग विक्रमादित्य, और उसने शुरू किया, बिगिन का सेकंड मतलब बिगेन, और उसने राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाना शुरू किया। चलिए देखते हैं क्या होता है कहानी में। वन डे, एक दिन, किंग विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, वॉज स्ट्रोलिंग, टहल रहे थे, है ना। तो स्ट्रोल करना टहलना होता है, और आप सभी को पता है वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। जहां पे आपको सुनाई दे रहा था, रही थी, समझ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इन द गार्डन, बगीचे में टहल रहे थे, ऑफ हिज गोल्डन पैलेस, अपने सुनहरे महल के, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर छिप्रा, है ना, छिप्रा जो लिखते हैं उसमें KS, छ वाला छ KS लिखते हैं, तो के पहले आता है। छिप्रा नदी, छिप्रा कहा जाता है उसे। तो क्लियर है, यहां तक का सेंटेंस देखिए, पूरा ऐसे उल्टा यहां पे जाएगा। तो छिप्रा नदी के तट पर स्थित अपने स्वर्ण महल पर, है ना, वो क्या कर रहे थे, बगीचे में टहल रहे थे। एंड एंजॉइंग, और आनंद ले रहे थे, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द रेनी सीजन, यानी जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, रेनी सीजन में बरसात के मौसम की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे थे। द रिवर वॉज फ्लोइंग इन फुल। अब यहां पे देखिए, हर बार आपको नया नया वर्ड इस प्रकार से आपको मिलता रहेगा यहां पे। तो आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वोकैबुलरी से लिखिए, और उसका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन दोनों लिखेंगे। इसे लिख लीजिए विगर, इसे हम बोलते हैं विगर। विगर का मतलब होता है बहुत ताकत से, बहुत ज्यादा शक्ति के साथ, उसे हम विगर कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोइंग इन फुल विगर यानी पूरी ताकत से बह रही थी। किसिंग द वॉल्स ऑफ द पैलेस, किसिंग द वॉल यानी क्या होता है, दीवारों को चूमते हुए, ऑफ द पैलेस महल की दीवारों को चूमते हुए, इसका मतलब समझ गए, यानी कि महल के दीवार से सटकर बहुत तेजी से बह रही थी। पीकॉक्स फॉर डांसिंग ग्लीफुली,
और जो पिकॉक्स मयूर वर डांसिंग नाच रही थी ग्लीफुली। तो यहाँ पे देखिए एक और आपको यहाँ पे नया वर्ड मिल गया ग्लीफुली। इसका मतलब क्या होता है? ग्लीफुली का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रसन्नता पूर्वक, ग्लीफुली बोलते हैं। सीइंग देखकर, द ब्लैक क्लाउड्स काले बादलों को देखकर प्रसन्नता से नाच रहे थे। डियर एंड रैबिट्स वर रनिंग हिथर एंड थिथर। हिथर थिथर यानी होता है इधर उधर को हिथर थिथर कहा जाता है। तो ये वाला डियर यानी होता है हिरण, और एक डियर आपने सुना होगा DEAR। ये वाला डियर यानी प्रिय, प्यारे, माय डियर फादर, मेरे प्रिय। तो दोनों में अंतर है स्पेलिंग में। तो हिरण और खरगोश वर रनिंग दौड़ रहे थे, हिथर थिथर यानी इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। द किंग वॉज इन अ जॉयस मूड। और जो राजा वॉज है ना जॉयस मूड यानी क्या होता है? जॉय के मूड में थे, बहुत खुश मूड में थे। व्हेन जब ही सॉ उसने देखा 3 persons wearing tattered cloths, जब उन्होंने 3 लोगों को देखा, wearing यानी पहने हुए है ना, tattered cloth इसका मतलब क्या होता है? ये फटे पुराने कपड़े को हम tattered cloth कहते हैं। cloths फटे पुराने कपड़े देखा उसने पहने हुए। One was a man है ना, पहला एक आदमी था। Second a woman, दूसरी एक औरत थी। एंड थर्ड वॉज अ चाइल्ड, और तीसरा एक बच्चा था। यानी तीनों फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ऑल 3 कॉट वन अनदर्स हैंड। ऑल 3 यानी सभी तीनों ने कॉट यानी पकड़ा हुआ था। कैच कॉट ऐसे यूज किया जाता है। वन अनदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। एंड जम्प्ड इनटू द रिवर, और नदी में क्या कर गए? कूद पड़े, नदी में कूद पड़े तीनों के तीनों। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही सॉ उसने देखा ऑल द 3 persons क्राइंग फॉर हेल्प। उसने सभी तीनों लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। द किंग डाइव्ड इनटू द रिवर विदाउट वेस्टिंग टाइम। और राजा ने नदी में छलांग लगा दी बिना समय को बर्बाद किए। ही रीच्ड the drowning people soon and thought it was too difficult a task to save all the 3 himself। और वह पहुंचा the drowning people यानी डूबते हुए लोगों के पास जल्दी ही। and thought और सोचा it was too difficult, ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। a task यानी एक मुश्किल काम था। to save यानी बचाना। all the 3 himself यानी खुद उन तीनों को बचाना बहुत मुश्किल काम था। it would be a sin, ये एक पाप होगा। Not to save all the 3 lives, यदि तीनों का जान नहीं बचाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। He called the 2 ghost spirits gifted by the goddess दुर्गा, है ना, उसने कॉल्ड बुलाया 2 ghost। घोस्ट यानी क्या होता है? गोस्ट ऐसे कहते हैं, गोस्ट एच लिखा है बट गोस्ट कहा जाता है। स्पिरिट्स यानी 2 आत्माओं को बुलाया, या प्रेत बोल सकते, प्रेतों को बुलाया। गॉडेस दुर्गा, जो माता दुर्गा द्वारा उसे है ना प्रदान किया गया था, वो प्रेतों को बुलाया। दे अपीयर्ड विद इन नो टाइम, और वे प्रकट हुए विद इन नो टाइम यानी बिना समय गंवाए को हमें विद इन नो टाइम ऐसे कहा जाता है, या कुछ ही देर में, तुरंत कुछ ही देर में प्रकट हो गया। गिव ऑर्डर लॉर्ड, है ना, तो प्रभु आदेश दीजिए। सेट बोथ ऑफ देम स्विमिंग ऑन द माइटी वेव्स, और सेट बोथ दोनों ने कहा, ऑफ देम उनमें से, स्विमिंग तैरते हुए, ऑन द माइटी वेव्स, माइटी यानी क्या होता है? शक्तिशाली लहरों पर तैरते हुए कहा कि बताइए क्या करना है। तो माइटी लिखिए, शक्तिशाली वेव्स यानी लहरें हैं तो पता है आपको। आई ट्राई टू सेव द मैन, है ना, मैं आदमी को बचाने की कोशिश करता हूं। एंड यू टू शुड सेव, और तुम दोनों को बचाना चाहिए, है ना, द वुमेन एंड द चाइल्ड, और बच्चे को। मैं आदमी को बचाने की कोशिश करता हूं और तुम दोनों औरत और बच्चे को बचाओ। विथ गॉड्स ग्रेस, और भगवान की कृपा से, उसे हम ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे ने कहा कि भगवान की कृपा से। एंड द किंग्स, और राजा के, इंडेवर ऑल 3 lives was saved। अब यहां पर देखिए एक और आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल गया है। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, प्रयत्न, कोशिश से उसे इंडेवर कहते हैं। लिख लीजिए, राजा के प्रयास से ऑल 3 lives was saved, सभी तीनों जान बच गई। आफ्टर दे बिकेम नॉर्मल, द किंग आस्क्ड, आफ्टर यानी के बाद, दे बिकेम नॉर्मल यानी उनके सामान्य हो जाने के बाद राजा ने पूछा, हु आर यू ऑल, है ना, तुम सब कौन हो? वाई वर यू कंपेल्ड टू एंड योर लाइव्स,
कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना, इसे भी लिख लीजिए, कंपेल्ड यानी मजबूर होना। एंड योर लाइफ यानी अपने जीवन को खत्म करने में तुम सभी क्यों मजबूर थे? ऐसे भी क्या बात थी कि तुम तीनों को मरने की नौबत आ गई? उसके बाद क्या हुआ देखिए, आई एम अ पुअर ब्राह्मण कॉल्ड विप्रदास, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। कॉल्ड विप्रदास ने कहा। दे आर माई वाइफ एंड सन, है ना, वे मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। वी आर योर सब्जेक्ट्स, हम आपके सब्जेक्ट यानी होता प्रजा। एक तो वो सब्जेक्ट होता है हिंदी इंग्लिश प्रजा होता है, राजा के जो नगर में रहने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है। हम आपकी प्रजा हैं। वी वर टायर्ड ऑफ लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, हम थक चुके थे, है ना। लिविंग यानी जीने में, मिजरेबल लाइफ यानी दुखी जीवन, उसे मिजरेबल लाइफ कहते हैं। हम दुखी जीवन जीने से थक गए थे। When we went without eating a morsel, morsel मतलब निवाला को morsel कहा जाता है, of food for several days, जब we went without eating, है ना, हमारा दिन क्या हुआ, बिना खाए, यानी खाना का एक भी निवाला, जब हम कई दिनों तक बिना भोजन के रहे, for several days, कई दिनों तक, we decided to end our lives by drowning into the swirling river। swirling यानी क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक और नया वर्ड मिले, swirling, घुमावदार, एकदम ऐसे बवंडर वालों से swirling कहा जाता है। आई आर एक साथ हो तो अ, जैसे बर्थ है ना, तो बर्थ आई आर अ उच्चारण किया जाता है। स्विरलिंग नहीं बोलेंगे, swirling बोलेंगे। और हमने फैसला किया अपने जीवन को घुमावदार नदी में डुबाने का। बट इट इज डिफिकल्ट टू पुट विशेस इन टू प्रैक्टिस, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। टू पुट विशेस इनटू प्रैक्टिस यानी जो हमारी इच्छा होती है उसको प्रैक्टिस यानी वास्तविक में कर पाना, सचमुच में कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है, व्यवहार में ला पाना कठिन है ना। कई लोग सोचते हैं ऐसे कर लेंगे, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, बट जब करना चाहते हैं तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वेन वी जम्प इन टू द रिवर, जब हम कूदे इनटू द रिवर नदी में, वी वर फिल्ड विद द डिजायर टू लिव, हम भर गए थे विद द डिजायर टू लिव यानी जीने की इच्छा से भर गए थे कि नहीं हमें बचना है, मरना नहीं है, तड़प रहे तो उन्हें लगा कि नहीं जीना चाहिए। एंड कॉल्ड फॉर हेल्प, और मदद के लिए हम चिल्लाए, पुकारा। यू हैव ऑब्लाइज्ड बाय सेविंग अस एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू। वी हैव ऑब्लाइज्ड यानी कि हमें क्या है, हैव ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है, हम जिसे कहते हैं उपकार, आपने हमें बचाकर उपकार किया है। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी हैं। तो ग्रेटफुल को आभारी, शुक्रगुजार ऐसे कहते हैं ना, तो उन्होंने कहा आपने जान बचाई, आपके आभारी हैं। दिस इज नो ऑब्लिगेशन, है ना, दिस इज नो ऑब्लिगेशन यानी राजा ने कहा इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। एज अ किंग, एक राजा के रूप में, इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। एंड आई हैव परफॉर्म, आई हैव लिखा आई हैव है ना, आई हैव परफॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई के बाद हैव हो, हैव ऐसे होता है, या फिर हैज हो, आई के बाद नहीं मतलब सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज हो, और वो आपका थर्ड फॉर्म हो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। एंड आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी, और मैंने अपनी कर्तव्य निभाया है, जिम्मेदारी निभाई है। देखिए निभाई है, गई है, गया है, चुका हूं, ऐसे। सेड द ग्रेट किंग, महान राजा ने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। फाइंडिंग द सेवियर टू बी द किंग, फाइंडिंग द सेवियर टू बी द किंग यानी कि राजा को अपना रक्षक पाकर, सेवियर यानी रक्षा करने वाला, ही फेल ऑन हिज फीट, वह उसके कदमों पर गिर पड़ा। एंड बेग्ड, और मांगने लगा, उसे बेग कहते हैं, बेगिंग आपने सुना होगा। और विनती की, विनती करने को बेग्ड कहा जाता है। ओ किंग, हे राजा, यू हैव ऑब्लाइज्ड, है ना, आपने क्या किया है, उपकार किया है, अस हमारे ऊपर, बाय सेविंग फ्रॉम सर्टेन डेथ यानी निश्चित मृत्यु को, सर्टेन निश्चित, जो एकदम पक्का और सर्टेन कहा जाता है, निश्चित मृत्यु से आपने हमारी रक्षा की है। बट नाउ, लेकिन अब, हाउ शैल वी अर्न अवर लाइवलीहुड, लेकिन अब हम अपना जीविका कैसे चलाएंगे, बस तो गए हैं, लेकिन फिर वही गरीबी आ जाएगी जिसके कारण मर रहे थे। इट इज बेटर टू डाई देन टू लिव मिजरेबल, इट इज बेटर, ये बेहतर है, टू डाई यानी मरना, देन कंपेयर करते, देन का यूज करते हैं, टू लिव मिसरेबली, मिसरेबली यानी फिर वही बात आ गई जिसे हम कहते हैं कि दुख से। तो उसने कहा भाई ऐसे दुखी जीवन से जीने से अच्छा तो मर जाना है। अ मोमेंट ऑफ सॉरो इन डेथ वॉज बेटर, अ मोमेंट ऑफ सॉरो
यानी कुछ ही क्षण का दुख है ना, मौत का वॉज बेटर। तो वो क्या बोल रहा है देखिए कि मृत्यु में एक क्षण का दुख अच्छा है, यानी एक थोड़ा देर दर्द होगा, मर जाओ वो ज्यादा अच्छा है जिंदगी भर का दुख से, ये वो कह रहा है। फिर निगेटिव बात आ गई, आई हैव सेव्ड यू, मैंने तुम्हें बचाया है। तो हैव के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म दिया है, लिया है चुका है, मैंने तुम्हें बचाया है। एंड शैल नॉट लेट यू डाई, और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। शैल या विल का यूज किया था, गागेगी। लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी कुछ करने देना है ना। आई यू, जैसे मैं बोलूंगा कि लेट यू डाई, तुम्हें मरने देना है ना, किसी को कुछ करने देना। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। ऐसे लेट के यूज किया जाता है, मरने नहीं दूंगा। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, हाउ यानी कैसे, यू एंड योर फैमिली, तुम और तुम्हारा परिवार, रीच्ड पहुंचा, सच अ मिजरेबल स्टेट, ऐसे दुखी स्थिति को स्टेट कहा जाता है। राज्य यानी भी स्टेट होता है, कौन से स्टेट के हो, और स्टेट यानी स्थिति दशा को भी स्टेट कहा जाता है। ऐसी दुखी अवस्था में कैसे पहुंचा तुम्हारा परिवार। डू यू हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, क्या तुम्हारे पास कमाई का कोई भी सोर्स या साधन नहीं है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना आपका, नहीं ये हैव वाला वो आपका थर्ड फॉर्म नहीं है। हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना। डू यू हैव, नो यानी नहीं, क्या तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे बोलता ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, वो वाला हैव का यूज किया गया यहाँ पे। क्या तुम्हारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। वी आर पुअर बाई बर्थ, बाई बर्थ यानी होता है जन्म से ही। तो वी आर पुअर, हम जन्म से ही गरीब हैं। ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी, निर्धनता है ना, ड्यू टू यानी के कारण, गरीबी के कारण। आई कुडंट स्टडी, कुडंट क्या होता है, कुड नॉट, नहीं सका, नहीं, तो कुडंट, मैं पढ़ नहीं सका, अध्ययन नहीं कर सका। एंड हैड टू अर्न, हैड टू यानी पढ़ता था या पढ़ा, तो हैड टू का यूज करते हैं, और कमाना पड़ा। वेजेस, वेजेस यानी होता है जो हम बोलते हैं ना कि मजदूरी को वेजेस कहा जाता है। और उसने कहा कि भाई मजदूरी से ही, एज अ लेबरर, लेबरर यानी मजदूर, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, और बचपन से ही मजदूरी करके गुजारा करना पड़ा। लेबर इज माई लाइवलीहुड, मजदूरी ही मेरी जीविका है, मजदूरी करते थे। वन हु लेबर्स, वन यानी कोई के लिए वन का यूज करते हैं, हु लेबर्स, तो जो मेहनत करता है। एंड डज वर्क, हु लेबर्स एंड डज वर्क डज नॉट डाई ऑफ हंगर, दिस इज इटर्नल ट्रूथ। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो कोई भी मेहनत करता है, जो मेहनत करता है, काम कर रहा है, भूख से नहीं मरता। सीधी सी बात है, कोई अगर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, तो भूख से नहीं मरेगा, और वो सब बहाना है, मान के चलिए, है ना। और इटर्नल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, शाश्वत सत्य को इटर्नल ट्रूथ कहा, जिसे बोलते हैं ना पूरा सार्वभौमिक सत्य, पूरी दुनिया में इसे स्वीकार किया जाएगा कि जो मेहनत करता है, कमाई करता है ना, वो कभी भूखा नहीं मर सकता। देन तब वाई यू एंड योर फैमिली वर डाइंग फ्रॉम वांट ऑफ फूड, फिर तुम्हारी परिवार और तुम है ना क्यों मर रहे थे भोजन के लिए। आई कांट अंडरस्टैंड दैट, है ना, मैं उसे नहीं समझ पाता, मुझे समझ नहीं आ सक रहा है, नहीं आता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो आई कांट, मैं नहीं सकता, अंडरस्टैंड समझ, दैट यानी उसे ऐसे यूज किया जाएगा, तो मैं उसे नहीं समझ सकता भाई ऐसे क्यों होता है, क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है कि जो भी मेहनत करेगा भूखा नहीं मरेगा। अब वो बता रहा है, देखिए एक्चुअली, वास्तव में, असलियत में, द सिस्टम इन योर किंगडम, देखिए अब उसके बारे में बता रहे, सिस्टम इन योर किंगडम यानी आपके राज्य का जो सिस्टम है। अब सिस्टम का मतलब कैसे बता सकता हूं, व्यवस्था को सिस्टम कहा जाता है, जो व्यवस्था है, इन सच दैट एवरीवन वर्क्स विथ हिज ओन हैंड्स, उसका नियम क्या है कि हर कोई अपने हाथों से काम करता है। एंड नो वन नीड्स टू हायर अ लेबर, देखिए उसके जो शहर में, विक्रमादित्य के राज्य में ऐसे था कि सब कोई अपने हाथ से काम, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन धोना सब अपने ही हाथ से करते थे, किसी को किसी मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती थी। बेचारा मजदूर क्या करेगा, ये वही बोल रहा है। देयरफॉर, इसलिए, आई वॉज जॉबलेस, मैं जॉबलेस हो गया था। जॉबलेस मतलब भाई मेरे पास कोई काम नहीं था, जॉबलेस। नेवर माइंड, डोंट वरी, अब क्या बोल रहे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मत करो के लिए डोंट का यूज करते हैं। गिव अप द आइडिया ऑफ सुसाइड, गिव अप यानी त्याग दो, मतलब गिव अप कर देना, त्याग देना। द आइडिया ऑफ सुसाइड, मरने का, आत्महत्या करने का
है ना, आइडिया जो उपाय है उसे त्याग दो। फॉर गुड, अच्छे के लिए। फ्रॉम टुडे, आज से ही, यू ऑल आर माई गेस्ट, तुम सभी मेरे मेहमान हो। एंड विल लिव इन द रॉयल गेस्ट हाउस, और विल लिव, रहोगे, रॉयल गेस्ट हाउस, शाही अतिथि गृह। यू विल हैव नो प्रॉब्लम, विल हैव नो प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल निश्चित रूप से, एब्सोल्युटली कहा जाता है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। काइंडली थिंक अगेन किंग, फिर देखिए वो लोग, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आएगी यहाँ पे, आपको एकदम दिमाग घूम जाएगा, ये क्या हो रहा है, जिसकी मदद कर रहे हो क्या कर रहा है, अभी बहुत मजा आने वाला है। तो कृपया, काइंडली कृपया, थिंक अगेन किंग, राजा एक बार फिर सोचो। कॉशन विप्रदास, कॉशन यानी चेतावनी देना, तो जो विप्रदास नाम का जो ब्राह्मण था, गरीब था, उसने क्या किया, चेतावनी दी। कृपया पुनः विचार करें, फिर से एक बार सोचो राजा। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। इट इज नॉट ईजी टू सर्व अ गेस्ट, अब वो क्या बोल रहा है, मेहमान की सेवा करना आसान नहीं है। इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है, एकदम किसी की बस की बात होना, इजी तो कप ऑफ टी बोलते हैं, है ना, यह हर किसी की बस की बात नहीं है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, आपके जीवन को आरामदायक बनाने का, एज अ गेस्ट, मेहमान के रूप में, एज यानी के रूप में ऐसे कहा जाता है। राजा ने कहा भी कोई बात नहीं, मैं आपके जो मेहमान के रूप में आपको बहुत अच्छी सेवा प्रदान करूंगा। एक्चुअली, वास्तव में, वी हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पॉवर्टी, अब ये क्या बोल रहा है कि वास्तव में, है ना, हैव बीन, हुए हैं, दिए हैं, खाता, इस प्रकार के यूज होता है। वी हैव बीन बॉर्न, तो हम जन्म लिए हैं, हमारा जन्म हुआ है। एंड ब्रॉट अप यानी तो परवरिश को ब्रॉट अप कहा जाता है, पले बड़े हैं, इन पॉवर्टी, हम गरीबी में पले बड़े हैं। वेज ऑफ आवर लिविंग इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ पैलेस, अब वो बता रहा है वेज ऑफ लिविंग यानी रहने का जो तरीके हैं, इस क्वाइट यानी काफी, डिफरेंट यानी अलग, काफी अलग है, फ्रॉम यानी से, दोज ऑफ द पैलेस यानी जो महल में रहते हैं उन लोगों से काफी अलग है हमारा रहन सहन। आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूं यानी मुझे डर लगता है। वी शैल बी इंसल्टेड, कि हमारा इंसल्ट हो जाएगा। इंसल्टेड का मतलब क्या किया, अपमान, हमारा अपमान किया जाएगा। एंड फोर्स्ड आउट आफ्टर अ फ्यू डेज, फोर्स्ड आउट का मतलब क्या होता है, निकाल दिया जाना, जबरदस्ती निकाल दिया ना, और कुछ दिनों में निकाल दिया जाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे डर लग रहा है, हमारा रहन सहन, खाने का तरीका सब अलग है आप लोगों से, आप लोग फिर कुछ दिनों बाद हमारा अपमान करोगे, भगा दोगे। लिव एज यू वुड लाइक टू लिव, है ना, देखिए क्या, लिव, रहो, एज यानी जैसे, यू वुड लाइक टू लिव, तुम चाहते हो, है ना, जैसा आप जीना चाहते हैं वैसे जिए, या फिर जैसे आप रहना चाहते हो वैसे रहे। यू विल हैव, है ना, इल तो विल है एक्चुअल में, शॉर्ट में ऐसे विल हैव ऐसे यूज किया था। यू विल हैव टोटल फ्रीडम टू लिव, आपको जीने की पूरी आजादी है, रहने की पूरी आजादी है। एंड, और ईट, ईट यानी खाने की, एज यू वुड लाइक टू, जो आपको पसंद हो। देखिए राजा बोल रहे हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, तुम जैसा चाहोगे वैसा खाओ, जैसा रहना चाहते हो वैसे रहो। नो वन विल डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब यानी परेशान, नो वन यानी कोई भी नहीं, विल गागी गे फ्यूचर टेंस, डिस्टर्ब यू इन एनी वे, किसी भी तरीके से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दिस इज माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है। दस, इस प्रकार, विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य है, वाय के साथ ए जुड़ता है। विक्रमादित्य टुक ऑल द 3 पर्सन, तो राजा विक्रमादित्य ने सभी तीनों लोगों को टुक ले गए, टेक का सेकंड टुक होता है, टू प्रेपोजिशन है, कहां ले गए, हिज पैलेस, अपने महल ले गए। एज यानी के रूप में, गेस्ट और एज जुड़ा है, मेहमान के रूप में ले गए। दे वर पुट अप इन द रॉयल गेस्ट, पुट अप यानी होता है डालना, रखना, कहीं पर पुट अप कहा जाता है, ठहराया जाना भी होता है। दे वर पुट अप इन द रॉयल गेस्ट हाउस, और उन्हें शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। एंड ऑल सर्वेंट्स, और सभी नौकर, एंड अटेंडेंट्स, और जो सेवक, वर ऑर्डर्ड, आदेश दिया गया, टू टेक केयर यानी देखभाल करने का, ऑफ देयर कंफर्ट्स, उनके आराम का। उन्होंने कहा भाई, आदेश दिया गया कि उनके सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने का आदेश दिया गया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, विप्रदास बिगेन स्पिटिंग, स्पिटिंग यानी मेरे थूकना होता है ना, तो कुछ दिनों बाद विप्रदास ने जगह जगह थूकना शुरू कर दिया है। यूरिनेटिंग, यूरिनेटिंग आपसे को पता चल गया, पेशाब करना। एंड
डिफेक्टिंग, डिफिकेटिंग लिखा हुआ, डिफेक्टिंग लिखा हुआ, अच्छा ये डेफिकेटिंग है, हाँ ये डेफिकेटिंग लिख लीजिए। डेफिकेटिंग का मतलब था हम हिंदी में शौच बोलते हैं, शौच आप सभी को पता है ना, गंदगी करना है ना, उसे शौच कहते हैं। बाथरूम करना, जगह जगह थूकना, एवरीवेयर है हर जगह थूकना, पेशाब करना और मल त्याग करना, शौच करना शुरू कर दिया उसने। डेफिलिंग द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी क्या था, वातावरण आसपास, उसे डेफिलिंग कहा जाता है, जिससे वातावरण क्या हो गया, दूषित हो गया। द सर्वेंट्स कंप्लेन, नौकरों ने शिकायत की, टू द किंग अबाउट दिस, राजा को इसके बारे में शिकायत की। एंडिंग आप देखोगे इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि वाकई में जो राजा है ना, ये क्यों इसको महान बताया गया, अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा। तो भाई सीधी सी बात है, कोई भी कंप्लेन करे, एक तो शाही अतिथि गृह है, इतना महंगा शानदार, वहां पे जगह जगह थूक रहा है, गंदगी फैला रहे, बाथरूम कर रहा है। द किंग हैड वोट, है ना, तो राजा ने हैड वोट, वो यानी क्या होता है, वाव जैसे बोलते हैं ना, यानी कि शपथ लेना, तो हैड वोट यानी कि शपथ लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राजा ने प्रतिज्ञा ली थी, वादा किया था, टू लेट, लेट यानी करने देना, है ना, बोला था पॉजिटिव वर्ब है, द ब्राह्मणा यानी ब्राह्मण को, लिव एज ही विश, जैसी उसकी मर्जी हो वैसे रहने देने का उसने वचन दिया था। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स, उसने नौकरों को आदेश दिया, टू क्लीन द प्लेस, जगह को साफ करने का, एंड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्हें परेशान नहीं करने का, भी परेशान मत करो, मैंने उसे वादा दिया जैसे रहना है, जिस पर, सीधी सी बात है, हो सकता है ना, जो गरीब है वो, उनको वैसे आदत पड़ गई हो उनकी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द स्टिंक ऑफ द फिफ्थ बिकेम अनबेरेबल, अनबेरेबल यानी असहनीय कहा जाता है। कुछ समय बाद, स्टिंग क्या होती, बदबू, है ना, जो फिल्थ, सॉरी फिल्थ लिखा, फिफ्थ लिखा हुआ, स्टिंक ऑफ द फिल्थ यानी कि जो गंदगी की जो बदबू आ रही थी, वो क्या हुई, अनबेरेबल असहनीय हो गई थी। एंड द सर्वेंट्स, और नौकर, लेफ्ट देयर जॉब्स, अपने नौकरी छोड़ दिया, एंड वेंट अवे, वहां से चले गए, बोले कि नहीं करना भी हमें, ऐसा नौकरी है तो सह नहीं पा रहे हम लोग, इतनी गंदगी है, कितना ही करे। द किंग थॉट टू एम्प्लॉय न्यू सर्वेंट्स, राजा ने, राजा विक्रमादित्य ने विचार किया, टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी क्या होता है भाई, काम पर रखना, न्यू सर्वेंट्स नए नौकरों को, बट लेकिन गुड सेंसेस प्रिवेल्ड, गुड सेंसेस प्रिवेल्ड का मतलब यहां पे क्या होगा, राजा ने समझदारी से काम लिया। इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य था, टू सर्व अ गेस्ट यानी एक मेहमान की सेवा करना, उसकी कर्तव्य था, जिम्मेदारी, कर्तव्य था। एंड ही हिमसेल्फ, और वो खुद, अटेंडेड, अटेंडेड यानी वो खुद, है ना, क्या किया, टू ऑल whims एंड फैंसीज ऑफ द गेस्ट। अब उसने क्या किया, राजा ने देखिए समझदारी से काम लिया, अतिथि की सेवा करना उसका कर्तव्य था, और स्वयं ही अतिथि की सभी इच्छाओं और इच्छाओं का उसने क्या किया, ध्यान रखा। यहां पे देखिए विम्स यानी क्या होता है, जो उसकी सनक रहता है ना, कई लोग का एकदम पागलपना सनक को विम्स कहते हैं। फैंसीज यानी उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं कि ऐसे करना है, वो सबका, है ना, ऑफ द गेस्ट, मेहमानों का, सभी उसने जो सनक थी, उसकी जो इच्छाएं थी, सबको वो क्या करता रहा, पूरा करने के लिए खुद वहां पे सेवा करने के लिए आ गया। फेच वाटर, फेच यानी लाओ वाटर, आई एम थर्स्टी, अब राजा आ गए। अब देखिए वो लोग कैसे राजा को क्या क्या आदेश दे रहे हैं। फेच यानी होता है जाकर लाना, जाओ और लाओ, उसे फेच कहा जाता है। फेच वाटर, पानी लाओ। आई एम थर्स्टी, आई एम है तो आई एम है तो आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। द ब्राह्मणा वुड शाउट एट द किंग, तो जो ब्राह्मण था, है ना, उसने क्या किया, राजा पर वो चिल्लाता था। फेच मील्स, भोजन लाओ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। ब्राह्मणास वाइफ वुड ऑर्डर, ब्राह्मण की पत्नी आदेश देती थी। वुड का यूज पास्ट में कुछ काम करते थे, वहां पर भी वुड का यूज किया था। टेक अवे डर्टी यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है ना, गंदे बर्तन हटाओ। देयर सन वुड येल, उसका बेटा, येल यानी चिल्लाना, उसका छोटा सा बेटा उसे वो चिल्लाए। देखिए राजा विक्रमादित्य सेवा कर रहे हैं और ये लोग को देखो क्या क्या बोल रहे हैं। राजा है, थोड़ा सम्मान, उसका जान बचाया, सम्मान करना चाहिए, बट नहीं, पहले ही बोला था राजा को, राजा देख लो भाई हमारी आदत है। राजा बोले ठीक है, मुझे स्वीकार है। अब ये बोल रहे कि पानी लाओ, प्यासा हूं।
पत्नी बोल रही भूखी हूँ, भोजन लाओ, और उसका बच्चा बोल रहा बर्तन हटाओ गंदे यहाँ से। ये देखो चिल्ला रहा है, सब राजा के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। एंडिंग बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। लॉन्ग स्टोरीज होती है बट बहुत कुछ नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलता है, टेंसेस सीख पा रहे हो। द किंग वुड रन, है ना, राजा दौड़ते थे, एंड सर्व ऑल द थ्री एज टोल्ड टू, है ना, और दौड़कर तीनों को क्या करवाते थे, सेवा करते थे जैसे वो बोलते थे। ही वुड फेच मील्स, वो भोजन लाते थे। क्लीन द डर्टी यूटेंसिल्स, है ना, गंदे बर्तनों को साफ करते थे। एंड लेफ्ट ओवर्स, यानी जो बचा हुआ जूठा होता है उसे लेफ्ट ओवर कहा जाता है, और जो बचा हुआ भोजन रहता था उसे क्या करते थे, साफ करते थे। यू डू, है ना, यू डू ऑल द चोर्स अलोन। अच्छा, ये वो आपका गृह कार्य होता है। ये जो चोर्स होता है लिख लीजिए, चोर्स। आपको पता चोर्स का मतलब क्या होता है, जो अलोन यानी अकेले, वही काम, उबाऊ काम को चोर्स कहा जाता है। मतलब मान के चलो जैसे लेडीज है हमारी, है ना, परिवार में रोज वही काम कर रही है, मतलब घर का काम बता रहा हूँ, वही खाना बनाना, वही बर्तन धोना, डेली वही काम, उसे चोर्स कहा जाता है। रूढ़िवादी काम जो पहले से परंपरा में चलते हैं उसे चोर्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा भाई कि महाराजा आप क्या कर रहे हैं, अकेले ही सारा काम करते हैं। ओ किंग, हे राजा, वेयर हैव ऑल योर सर्वेंट्स, तुम्हारे सभी नौकर कहाँ हैं। गॉन, हैव गॉन, हैव के साथ गॉन, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन किसका थर्ड फॉर्म है, गो का, गो वेंट गॉन, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, तो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्न बन गया, वेयर हैव ऑल योर सर्वेंट्स गॉन, आपके सभी सेवक कहाँ चले गए हैं, ऐसे। और यहीं पे वेयर हैड लिखा था यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट है, कहाँ चले गए थे, ऐसे हो जाता, कहाँ चले गए हैं। क्वेश्चन विप्रदास, विप्रदास से सवाल किया, भाई कहाँ चले गए आपके सभी नौकर। डोंट वरी अबाउट द सर्वेंट्स, है ना, डोंट वरी, चिंता मत करो, अबाउट यानी के बारे में, द सर्वेंट्स, नौकरों के बारे में चिंता मत करो। आई एम योर बिगेस्ट सर्वेंट एवर रेडी टू कैरी आउट योर ऑर्डर्स। आई एम योर बिगेस्ट सर्वेंट, मैं आपका सबसे बड़ा सेवक हूं। एवर यानी जो हमेशा, उसे एवर कहा जाता है, जो कभी ना हो उसे एवर कहा जाता है, सबसे बड़ा सेवक हूं। रेडी टू, रेडी यानी तैयार हूं, टू कैरी आउट यानी पालन करना, योर ऑर्डर्स, आपके आदेश का पालन करने में मैं तैयार हूं, तो कैरी आउट यानी होता है आदेश का पालन करना। सेड द किंग, राजा ने कहा मैं ही नौकर हूं सबसे बड़ा आपका। द किंग नेवर कंप्लेन अबाउट द फिफ्थ, फिर वही आ गया फिल्थ, तो राजा ने नेवर यानी कभी भी नहीं किया, तो नेवर यानी कभी नहीं, कंप्लेन शिकायत की, अबाउट यानी के बारे में, फिल्थ वही उसका जो बोलते हैं ना सनकीपना, एंड स्क्वालर, स्क्वालर। अब यहाँ पे देखिए आपको और नया आपको वर्ड मिल गया होगा कि राजा ने कोई भी शिकायत उसके बारे में नहीं की, तो ये तो बदबू गंदगी को, है ना, फिल्थ और स्क्वालर कहा जाता है। तो जो घिनौनापन था, जो गंदगी थी, उसके बारे में कभी भी शिकायत नहीं की। एंड द resultant foul smell prevalent in the house। अब यहां पे देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लाइन से में सबको लिखते जाइए आप यहाँ पे, जैसे सॉरी मोबाइल लिखिए, जैसे यहाँ पे प्रेवलेंट लिखा, प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है, जो दूर दूर तक फैला हुआ उसे प्रेवलेंट कहते हैं। इन द हाउस, जो दूर दूर तक फैली हुई जो गंदगी, स्मेल थी, दुर्गंध थी, है ना, उसके बारे में बताया कि भाई कोई भी शिकायत नहीं थी, घर में दूर दूर तक गंदगी फैली हुई थी। द ब्राह्मण्स फैमिली वुड, और जो ब्राह्मण का परिवार है ना, वुड डेफिकेट, डेफिकेट का मतलब क्या होता है, फिर वही वाली बात, शौच डेफिकेट कहा जाता है। एवरीवेयर, हर जगह वो क्या करते थे, शौच करते थे। इवन इन देयर बेडरूम, इवन यानी यहां तक कि इन देयर बेडरूम्स, अपने जहां सोते थे वहां भी, एंड इवन देयर क्लोथ्स, और अपने कपड़ों में भी, हैड एक्सक्रेटा लिखा हुआ, ये आपको नया वर्ड मिल रहा है यहाँ पे, एक्सक्रीटा लिख लीजिए, एक्सक्रीटा है ना, एक्सक्रेटा नहीं, एक्सक्रीटा यानी भाई मलमूत्र, उसे गंदगी को एक्सक्रीटा कहते हैं। स्मीयर्ड ऑल ओवर, तो जो उसकी गंदगी थी, मलमूत्र थी, है ना, वो क्या होते थे, मल लगा रहता था सभी जगह।
विच गेव आउट अनबेरेबल स्टिंग, स्टिंग यानी फिर भी बदबू, जिससे असहनीय दुर्गंध आती थी, पूरा कपड़े में लगा, पूरा मतलब सोच सकते हैं कितनी गंदगी थी। हम लोग तो कल्पना कर रहे हैं तो हमें इतना गंदा लग रहा है कि अरे सर ये कौन सी स्टोरी सुन रहे हैं हम करके। बट आप राजा के बारे में सोच के देखिए कि नौकर भी भाग गए जो वो सब काम करने के आदी रहते, वो लोग भी सह नहीं पाए, कि राजा ये सब काम कर रहा, शिकायत भी नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने अपना वचन दिया था। देखिए यहाँ पे उसकी जबान की कीमत देखिए। किंग राजा, माई फीट आर एकिंग, एकिंग ना एचिंग नहीं बोलेंगे, एक यार मतलब हेड एक हो रहा है, दर्द को एक बोलते हैं, हेड एक, जहां पर एक जुड़ गया ना दर्द, तो मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ए मार के साथ एनजी फॉर्म। तो बोले कि भाई राजा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, प्रेस देम, इन्हें दबा दो। विप्रदास स्प्रेड हिज लेग, स्प्रेड यानी फैलाया, अपने पैर फैलाए, एंड लाइट डाउन, और नीचे लेट गया कि मेरे पैर दबाओ। किंग विक्रमादित्य began pressing his feet without a shade of rancor on his face। अब देखिए राजा विक्रमादित्य ने बिगेन शुरू किया, प्रेसिंग हिज फीट, उसका पैर दबाना शुरू किया, विदाउट अ शेड ऑफ एंकर। इसका शेड ऑफ एंकर का मतलब क्या होता है, यानी कि बिना किसी द्वेष के ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। विप्रदास डोज्ड ऑफ में पता है ऊँघना, उसे डोज्ड ऑफ कहते हैं। तो विप्रदास है ना ऊँघने लगा या खर्राटे भरने लगा। देखिए डोज ऑफ ऊँघना, टू अ स्नोरिंग स्लीप, स्नोरिंग यानी होता है खर्राटा लेना, है ना, एकदम खर्राटे स्नोरिंग कहा जाता है, और डोज्ड ऑफ यानी ऊँघना, उसे डोज्ड ऑफ कहा जाता है। तो विप्रदास खर्राटे भरकर वो ऊँघ रहे थे, सो गए थे। किंग विक्रमादित्य kept on pressing his feet in spite of feeling sleepy, यानी कि राजा विक्रम kept on यानी जारी रखा, pressing his feet उसका पैर दबाना जारी रखा, in spite यानी के बावजूद, of feeling sleepy यानी उसे नींद आ रहा था राजा को, उसके बाद भी उसके पैर दबा रहे थे। and having a severe headache, having severe यानी होता है गंभीर, यानी बहुत ज्यादा गंभीर, headache या headache अभी आपको बताया था, गंभीर सरदर्द के बाद भी उसके पैर दबाते रहे। कीप का केप्ट हो गया, किसी कार्य को करते रहना, कीप रहना। विप्रदास कंटिन्यूड, विप्रदास कंटिन्यूड लगातार, है ना, स्लीपिंग, सोना जारी रखा। एंड द किंग कंटिन्यूड फैनिंग हैप्पीली, और फैनिंग यानी वही पंखा झलने को फैनिंग कहा जाता है, लेकिन और वो खुशी खुशी उसे पंखा झलते रहे। विप्रदास ऑर्डर्ड आफ्टर ही वोक अप, और विप्रदास ने आदेश दिया आफ्टर ही वोक अप यानी जागने के बाद, वेक अप जागना, उसका सेकंड वोकअप होता है। क्लीन द एक्सक्रीटा, अभी बताया था ना, है ना, एक्सक्रीटा भाई गंदगी को, मलमूत्र को। स्मीयर्ड ऑन माई बॉडी, तो जो मेरे शरीर पे जो लगा हुआ है गंदगी, उसको क्या करो, साफ करो। एंड बैथ मी, है ना, बैथ मी तो मुझे स्नान कराओ, नहला दो। किंग विक्रमादित्य हरीड टू क्लीन, और राजा विक्रमादित्य ने, है ना, जल्दी से उसे साफ किया। फिर एक्सक्रीटा गंदगी मलमूत्र को। एज ही बिगेन क्लीनिंग, और जैसे उसने साफ करना शुरू किया, द ब्राह्मणा फोल्डेड हिज लिम्स, और जो उस ब्राह्मण था जिसने अपने क्या कर दिया, अपने लिम्स को उसने क्या कर दिया, फोल्ड कर लिया, यानी कि उसने मोड़ लिया। लिम्स यानी अंग होते हैं, शरीर को लिम्स कहा जाता है। हिज फेस, उसका शरीर, स्टार्टेड रेडिएटिंग पावर ग्लो ऑफ एनर्जी। अब देखिए, अब आपको समझ आएगा ईश्वरी में एक्चुअल में क्या हुआ था। उसका चेहरा शुरू किया, रेडिएटिंग है ना, तो एकदम उज्ज्वलता, चमकना, है ना, पावरफुल ग्लो ऑफ एनर्जी। और ब्राह्मण ने जैसे अपने अंग मोड़ लिए, उसके चेहरे से ऊर्जा की शक्तिशाली चमक निकलने लगी। टैटर्ड क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन हिज बॉडी डिसअपीयर्ड, और जो फटे हुए जो कपड़े थे, है ना, जो फटे हुए कपड़े थे वो क्या हो गए, गायब हो गए। एंड इन हिज प्लेस, और उस जगह पर इमर्ज्ड अ गॉडली फिगर, गॉडली फिगर यानी मतलब भगवान जैसे शरीर को गॉडली फिगर कहा जाता है। अब उसे हम क्या बोल सकते हैं, देवता की आकृति उभरी, भगवान की जैसे आकृति उभरी। इन अ ग्लिटरिंग ड्रेस चमकदार कपड़ों के साथ, पोशाक के साथ। हैविंग पर्ल्स, जिसमें मोतियां थी, एंड डायमंड्स, हीरे थे। स्टडेड यानी जड़े होना, उसे स्टडेड कहा जाता है, जड़े हुए थे टू इट। अब देखिए, अब आपको सब समझ आ रहा होगा क्या हुआ, कैसे हुआ। उसके शरीर पर लटके फटे कपड़े गायब हो गए और उसकी जगह एक देवता की आकृति उभरी।
मोती और हीरे से जड़े हुए चमकदार कपड़े पहने हुए। ही एम्ब्रेस्ड है ना, एम्ब्रेस्ड यानी होता है गले लगा लेना। द किंग राजा को गले लगाया। आउट ऑफ शीर डिलाइट, शीर है ना, शीयर भी बोलते हैं बहुत से लोग। इसका मतलब क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरे बहुत ज्यादा, डिलाइट यानी प्रसन्नता से, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा प्रसन्नता से। शेयर का मतलब क्या होता है, वास्तविक, असली, या फिर जो बहुत ज्यादा सर्व था उसे बहुत शीर कहा जाता है। शेयर भी ऐसे पढ़ते हैं बहुत से लोग। क्लियर है। एंड एक्सुलेशन, ये भी आप देखिए, ये भी आपको नया वर्ड मिल गया है। सॉरी, एक्सल्टेशन है ना, ये देखिए एक्सल्ट हो गया, फिर एशन, एक्सल्टेशन कहा जाता है। एक्सल्टेशन का मतलब उमंग, उल्लास को एक्सल्टेशन कहा जाता है। लिख लीजिए एक्सल्टेशन। इवन, यहां तक कि विप्रदास सन यानी विप्रदास का बेटा भी, एंड वाइफ और पत्नी, वर वो भी है ना, जो यानी कि विप्रदास तो ऐसे बना ही देवता की तरह, उसकी पत्नी उसका बेटा भी मेटामॉर्फोज। लिख लीजिए मेटामॉर्फोज्ड। इसका मतलब उर्दू में तब्दील हो जाना, बदल जाना, रूप बदलना, रूपांतरित हो जाना, उसे मेटामॉर्फोज्ड कहा जाता है। लिख लीजिए। और उसका बेटा, उसकी पत्नी भी तब्दील हो गए, बदल गए, इनटू अ गॉड सन एंड अ गॉडेस, देवता की पत्नी, सॉरी गॉड सन एंड गॉडेस, देवी और देवता के बेटे के रूप में वो बदल गए, जो गंदगी जो कर रहे थे। द होल पैलेस वॉज फिल्ड विथ सेंटेड एंड फ्रेगनेंट एयर, और जो पूरा होल, डब्ल्यू साइलेंट होता है, पूरा महल, वॉज फिल्ड भर गया था, विथ सेंटेड एंड फ्रेगनेंट एयर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि खुशबूदार है ना, कहा जाता है। तो वो जो पूरा महल था सुगंधित है ना और महकदार हवा से भर गया था। इन प्लेस ऑफ फिल्थ है ना एंड स्क्वालर, यानी कि जो गंदगी, जो मलिनता थी, गंदगी की जगह देयर अपीयर्ड, वहां पे अपीयर्ड यानी है ना दिखाई देते थे, ग्लिटरिंग पर्ल्स एंड डायमंड्स। जो गंदगी थी, मलमूत्र जहां पे पूरी जगह में कर देते थे, गंदगी जो फैली हुई थी, वहां पे क्या दिखाई दे रही थी, मलमूत्र की जगह वो सब किसमें बदल गई थी, ग्लिटरिंग पर्ल्स, चमकदार मोतियों में और हीरो में वो तब्दील हो गई। तब्दील हुई तो मतलब वहां पे दिखाई देने लगे। द होल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी होता है पूरा जो वातावरण था, वॉज फुल ऑफ प्यूरिटी, प्यूरिटी यानी पवित्रता से, एंड हैप्पीनेस यानी पूरी पवित्रता और खुशियों से भरा हुआ था, भर गया था। द ब्राह्मणा एम्ब्रेस्ड, जो ब्राह्मण था उसने गले लगाया, द किंग राजा को, अगेन एंड अटर्ड, फिर से गले लगाया, और अटर्ड यानी उच्चारण करना, बोलना, उसे अटर्ड कहा जाता है। और कहा, क्या कहा, आई एम गॉड वरुण, मैं वरुण देव हूं। वरुण देव आप सभी को पता है ना। विक्रमादित्य, आई हैड डिसेंडेड हियर, मैं यहां पे, डिसेंडेड यानी क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि नीचे आना, प्रकट होना, इसे डिसेंडेड कहा जाता है। तो उसने कहा कि मैं वरुण देवता हूं, विक्रमादित्य, मैं यहां पे क्या करने आया हूं, यहां है ना, आया था नीचे, ऊपर से नीचे होता है, डिसेंडेड कहा जाता है। विथ माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ, टू टेस्ट योर लव फॉर योर सब्जेक्ट, है ना, तुम्हारे जो प्रजा के प्रति तुम्हारे प्यार की परीक्षा लेने के लिए मैं यहां पे नीचे आया था, वहां स्वर्ग से नीचे उतरा था। योर पैट्रोनाइजिंग है ना, जैसे बोलते हैं ना कि देशभक्ति होता है ना, उसी प्रकार से यहां पे पैट्रोनाइजिंग कहा है। पैट्रोनाइजिंग का संरक्षण, अपनी देखभाल में किसी को रखना, पैट्रोनाइजिंग। क्वालिटी यानी संरक्षण की जो आपकी गुण है ना। एंड सर्विस ऑफ, सॉरी सर्विस टू गेस्ट, और मेहमानों को सेवा देने की जो क्वालिटी है, विशेषता है। यू हैव पास्ड, तुमने पास कर लिया है सफलतापूर्वक, है ना। द टेक्स्ट ट्रिम्फेटली, यहां पर भी देखिए नया वर्ड आपको मिल गया, ट्रायम्फेटली है ना, ट्रायम्फेटली, ट्रायम्फ यानी बहुत क्या होता है, किसी चीज का विजयी पाठ करना, उसे ट्रायम्फली कहते हैं, उसी से बना हुआ है ट्रायम्फेंटली, यानी कि टेक्स्ट ट्रायम्फेंटली। इसका मतलब होता है, हम बोलते हैं विजयी पाठ करना, विजयी गुणगान गाना, इसका ये मतलब होता है कि तुमने अपना जो है ना पास कर लिया है, सफल हो गए हैं। आई गिव यू अ बून, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, बून यानी वरदान। दैट की देयर विल नेवर बी अ ड्रॉट, देयर विल तो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, इंट्रोडक्टिव वर्ब, विल नेवर कभी नहीं होगा, बी होना, अ ड्रॉट यानी कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। वरुण देव यानी जल के देवता, आप सभी को पता है, पानी के देवता को वरुण देव कहते हैं। इन योर किंगडम, तुम्हारे राज्य में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। योर फील्ड्स, तुम्हारे खेत, विल ऑलवेज बी फुल ऑफ
सॉरी हाँ 3 गुड क्रॉप्स, और तुम्हारे खेत हमेशा 3 अच्छी फसलों से भरे रहेंगे। सेइंग दिस, ऐसा कहकर वरुण गॉड डिसअपीयर्ड, जो भगवान वरुण थे जो परीक्षा लेने आए थे वो वहां से डिसअपीयर्ड हो गए, यानी कि अदृश्य हो गए, गायब हो गए। आफ्टर फिनिशिंग द स्टोरी, कहानी को समाप्त करने के बाद, द पपेट सेड, अब वो पुतली ने राजा भोज से कहा, नाउ अब टेल मी किंग भोजा, मुझे बताओ राजा भोज, हैव यू एवर सर्व्ड अ गेस्ट सिंसियरली, क्या आपने कभी भी किसी अतिथि का सच्चे मन से सेवा की है? परहैप्स, शायद, नेवर, शायद नहीं। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, दैट कि गॉड इज प्रिविलेंट, है ना, तो यहां पे प्रिविलेंट इन एवरी पार्टिकल, तो भगवान क्या होते हैं, कण कण में व्याप्त है, तो प्रिविलेंट कहते हैं। ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, पार्टिकल यानी तो कण, है ना। एंड इट इज ड्यूटी, और ये कर्तव्य है, ऑफ एवरी क्रीचर, सभी प्राणियों का, टू सर्व अदर, दूसरों की सेवा करने का। एंड इट इज द फोरमोस्ट ड्यूटी, फोरमोस्ट यानी होता है सबसे, है ना, बढ़कर, उसे फोरमोस्ट कहा जाता है कि सबसे बड़ी क्या है, कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है ऑफ अ किंग, एक राजा का, टू सर्व हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा का सेवा करना ही एक राजा का सबसे मुख्य कर्तव्य है। इफ यू हैव एवर, है ना, पुट योर लाइफ ऑन स्टेक टू सेव अ पुअर सब्जेक्ट, है ना, क्या तुमने कभी भी अपनी जान किसी गरीब प्रजा की रक्षा के लिए लगाई है, जान की बाजी लगाई है? एंड सर्व अ पुअर सब्जेक्ट सो सिंसियरली एज अ गेस्ट, और कभी किसी गरीब प्रजा की सेवा, है ना, मेहमान के रूप में कभी ऐसे की है? पूछ रहे हो कि क्या इसके लायक हो आप सिंहासन के? देन यू आर वर्थी, तब तुम लायक हो, ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने का, अदरवाइज नॉट, नहीं तो नहीं, है ना। उन्होंने पूरा बता दिया कि राजा ने ऐसे ऐसे कि क्या आप कभी आपने ऐसे किया है, किसी की गंदगी साफ की है क्या, इस प्रकार से अपने गरीब प्रजा की आपने सेवा खुद की अपने हाथों से? अगर की है तो इस सिंहासन में बैठने के लायक हो, और अगर आपने ऐसे नहीं किया है तो इस सिंहासन में बैठने के लायक आप नहीं हो। किंग भोजा यानी किंग भोज, राजा भोज, हर्ड, हियर्ड का सेकंड में हर्ड होता है, द क्वेश्चन ऑफ द पपेट, उसने उस पुतली की, पुतली की सवाल को सुना, एंड रिटायर्ड टू हिज बेडरूम, और अपने कमरे के लिए चला गया, इन द पैलेस डिजेक्टेड, है ना, और क्या कर दिया उसने, अपने शयनयान में निराश होकर अपने महल में चले गए। डिजेक्टेड यानी तो भाई निराश हो जाना, निराश होकर अपने महल में चले गए। आफ्टर 6 days ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फिर 6 दिनों के बाद, फ्रस्ट्रेशन यानी वही होता है जिसे हम नाखुशी के बाद, अनहैप्पीनेस यानी नाखुशी, और फ्रस्ट्रेशन यानी क्या होता है, निराशा और नाखुशी के बाद, द किंग समन, राजा ने, समन यानी बुलावा भेजना, हिज कोर्ट, अपना दरबार बुलाया, ही आस्क्ड, उसने कहा, दरबार बुलाया, कहा, द किंग हैज राइट्स ओवर अ वेल्थ क्या लिखा हुआ है, अनअर्थड इन हिज किंगडम, तो उसने कहा भाई कि राजा अपने राज्य में खो दी गई संपत्ति का अधिकारी होता है। देन वाई कांट आई सिट ऑन द थ्रोन, यानी कि बोल रहा भाई मेरे ही राज्य में मिला है वो सिंहासन, तो मेरा होना चाहिए, फिर मैं उस पर क्यों नहीं बैठ सकता? विच इज माई प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति, क्यों नहीं बैठ सकता उस पर? राजा भोज पूछ रहे हैं। वॉट कैन वी से, हम क्या कह सकते हैं राजा, ओ किंग, हे राजा, रिप्लाइड द मिनिस्टर्स, मंत्रियों ने कहा हम क्या कह सकते हैं। देन द किंग फेस्ड हिज चीफ प्रीस्ट एंड सेड, तब उसने अपने मुख्य पुजारी बोलते हैं उनसे कहा, प्लीज कैलकुलेट एन ऑस्पिशियस आर, ऑस्पिशियस ना पवित्र, शुभ को ऑस्पिशियस उर्दू में पाक कहा जाता है ना, तो शुभ समय का, घंटे का, है ना, गणना कीजिए। व्हेन आई कैन सेफली सिट ऑन द थ्रोन, जब मैं उस मतलब सुरक्षित रूप से उस सिंहासन पर बैठ सकूं। रिप्लाइड द प्रीस्ट, तो पुजारी ने जवाब दिया, उसने, राजपुरोहित ने जवाब दिया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, द टाइम यू हैव बीन ट्राइंग टू सिट ऑन द थ्रोन फॉर द लास्ट डे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस, यानी कि आप जो पिछले 6 दिनों से सिंहासन पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं वही सबसे शुभ समय है। देन वाई आई एम नॉट एबल टू सिट ऑन द थ्रोन, फिर मैं उस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पा रहा हूं? बिकॉज, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन लक, लक क्या होता है भाग्य, है ना, एंड लेबर, कर्मा, तो वो बोल रहे हैं क्योंकि भाग्य और कर्म में सदैव संघर्ष चलता रहता है। आपका कर्म, कभी आपका भाग्य, कभी दोनों का जब मिला जुला
मिश्रण होगा ना, तभी ही आपको सफलता मिलती है। आपका भाग्य अच्छा है बट आप कर्म ही नहीं कर रहे हो तो अपने आप नहीं मिल जाएगा। आप अच्छा से काम कर रहे हो लेकिन आपका भाग्य अच्छा नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलती। वन विच इज मोर पावरफुल इज सक्सेसफुल, है ना। तो जो अधिक शक्तिशाली होता है वही सफल होता है। यू कीप ऑन ट्राइंग, तुम कोशिश जारी रखो। समडे, किसी ना किसी दिन, यू शैल सर्टेनली, आप निश्चित रूप से, बी सक्सेसफुल, बी यानी होना, तो सफल होगे। इन सिटिंग ऑन दिस यूनिक थ्रोन, इस यूनिक यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एकदम इसके जैसा कोई ना हो, है ना, उसे यूनिक कहा जाता है। अद्वितीय सिंहासन पर, है ना, हिंदी में आप बैठ पाओगे। ऑन द 7th डे, अब 7वां दिन, एट द अपॉइंटेड ऑस्पिशियस आर, अपॉइंटेड यानी जो निश्चित किया गया था, शुभ घड़ी पर, द किंग रेज, ये लास्ट है, द किंग रेज हिज स्टेप टूवर्ड द थ्रोन, राजा ने सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाए, बट उठाए, बट अगेन ही वॉज स्टॉप, लेकिन फिर से उसे रोका गया। द 7th पपेट, 6 कहानी हो गई, अब 7वां कहानी अगले बार कभी सुनाऊंगा आपको। द 7th पपेट स्टडेड टू द थ्रोन, और स्टडेड यानी जड़ी हुई, उसे स्टडेड कहा जाता है। जो सिंहासन पर जड़ी हुई जो 7वीं पुतली थी, अपीयर्ड, प्रकट हुई, एंड ब्लॉक्ड यानी रोक दिया, हिस वे, उसके रास्ते को, स्टैंडिंग बोल्डली, और निर्भीकता से खड़े होकर, बोल्ड यानी साहस, बोल्डली यानी साहस से, हिम्मत से खड़े होकर उसने उसका रास्ता रोक लिया। अब ये फिर उसे कहानी सुनाएगी, 7th स्टोरी शायद, है ना, आगे है, ये देखिए लिखा हुआ है, द स्टोरी ऑफ कुमुदनी, कौमुदी लिखा हुआ है, कौमुदी। तो जो कौमुदी की स्टोरी है इसे हम और कभी लाएंगे। यदि आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर स्टोरी वाकई में इंटरेस्टिंग थी, भले लंबी स्टोरी है लेकिन स्टोरी को आप देखेंगे कितने सारे वोकैबुलरी आपको इंपॉर्टेंट मिले होंगे कि मत पूछिए, मतलब गिन नहीं पाऊंगा मैं, इतने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी थी जो कभी सुने भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी आज आपको मिला होगा। तो ये जो स्टोरी है एकदम छोटी मोटी नहीं है, विक्रमादित्य की जो सिंहासन बत्ती थी, पूरे विश्व में इस कहानी का, है ना, परचम लहराता है भैया, आप मान के चलिए। बहुत ही फेमस स्टोरीज हैं, उनमें से हमने 3-4 तो कवर कर लिए हैं। तो 6वीं जो पुत्री जो थी, है ना, जिसका नाम क्या था, यहाँ पे देखिए, एक दो इतना पेज का मैंने बताया, मुझे खुद नहीं पता चलता। द स्टोरी ऑफ रवि भामा, इसकी कहानी थी। तो 6 दिन बीत गए, 6 दिन एक दिन करके, अब 7वें दिन अब वो जाएगा, फिर रोक ली उसने। अब 7वें दिन अगली कहानी शुरू होगी, जो पुतली ने रोका था ना, वो स्टोरी आपको बाद में सुनाऊंगा। तो बताएंगे आज की स्टोरी जो रवि भामा की कहानी थी आपको कैसे लगी। आप खुद सोच सकते हैं कि देखिए हमें भी लगा है कैसे ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण तो खैर आप हर जाति की बात नहीं है, बट आप देखा जाएगा तो, और खास तौर पे ब्राह्मण जो है पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा, है ना, मानते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, तो लेकिन कभी भी आप स्टोरी में सुनेंगे तो आपको भी लगता होगा अरे ब्राह्मण होकर ये कैसे घर में, भाई ब्राह्मण क्या, वो तो कई जानवर भी ऐसे हैं जो अपने रूम को गंदा नहीं करते, बाहर जाके गंदगी करते, फिर ये तो ब्राह्मण है जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मानने वाले, साफ सफाई करने वाले शुरू से ही रहते हैं। वैसे तो हर लोग करते हैं, और कोई भी ऐसे आदमी नहीं होगा जो अपने घर को गंदा करेगा। तो स्टोरी में हमने सुना कि भाई ये क्या है, गंदगी कर रहा है, शरीर में मलमूत्र लगा हुआ है, फिर भी राजा उसकी सेवा कर रहे हैं। ये क्या होती है, परीक्षा होती है। देखिए वरुण देव थे, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। कभी भी आपके साथ कभी ऐसे होता है ना, कोई कुछ काम करने बोल रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने आए हों। तो आप कभी भी किसी को भी ऐसे नकार ना दें, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लीजिए कि भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करिए। कोई जानवर आ रहा है खाने के लिए, पत्थर मार के मत भगाओ, नहीं है मत दीजिए, पुचकार के उसे जाने के लिए कह दीजिए। कोई भिखारी आ रहा है, आपका पैसा नहीं है देने के लिए, मना कर दीजिए हाथ जोड़ करके, आज नहीं दे पाते, हमारी स्थिति भी बहुत बुरी है। लेकिन कभी भी किसी को, है ना, धुतकार कर कभी भी किसी को ना भगाएं। गरीब हो, किसी भी जाति पंथ का हो, कुछ भी हो, कितनी भी बुरी हालत में हो, गंदी हालत में हो, सेवा नहीं कर पा रहे हो तो उसे कभी भी दुत्कारना नहीं चाहिए। और जहां तक हो सके आपके पास पैसा है, खाने का है, कृपया करके उसे दे दीजिए। पता नहीं भगवान किस रूप में, आप जिसे ही मानते हो, अल्लाह मानते हो, भगवान मान, जीसस मानते हो, है ना, आप जिस भगवान को मानते हो, किसी न किसी रूप में आपके पास आपकी परीक्षा लेने वो आ सकते हैं। तो आप लोग कृपया करके कभी भी किसी का, है ना, बुरा मत चाहे, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए कि आज हम नहीं दे पाएंगे पैसा, हमारे पास ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, जब होगी तो जरूर आपकी सेवा करूंगा। कोई बुराई नहीं है ना, सेवा कर पाओगे जरूरी नहीं है, बट नहीं कर पा रहे धुतकारना नहीं चाहिए। देखिए राजा विक्रमादित्य ने कैसे उनकी जान बचाई, और जब उसने कहा कि महाराज हम क्या करें, आपका मेहमान बनना चाहते हैं, राजा ने कहा बिल्कुल सेवा करेंगे। तो देखिए परीक्षा लेनी थी, इसलिए पहली वचन ले लिया था कि भाई वचन दो भाई हमको कि आप हमारी जैसी मर्जी रही वही करेंगे। बोले वचन देता हूँ,
फिर देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा हाहाकार मचा दिया, गंदगी कर रहे हैं, थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा देखकर कौन रखेगा? कोई राजा रहे, कोई भी रहे, भगा देगा उसको। नौकर नहीं टिक पाए, लेकिन राजा ने कैसे उसकी सेवा की, और सेवा करने का फल कभी ना कभी मिलता है। आप अपनी सासू माँ की, मम्मी का, पापा का, किसी का भी सेवा करते हैं, हो सकता है तुरंत सेवा ना मिले। सासू माँ की सेवा कर रहे हो, गाली दे रहे हैं, मम्मी पापा का सेवा कर रहे हो तो भी चिल्ला रहे हैं, बुरा भला बोल रहे, बोलने दीजिए, बड़े हैं, बोलने दीजिए, हमको बुरा लग रहा है लगने दीजिए। लेकिन आप जो सेवा करें ना, उसका फल आपको कभी ना कभी भविष्य में मिलेगा। ये लिख के ले लीजिए, पक्का मिलता ही मिलता है किसी न किसी रूप में। जरूरी नहीं कि आप माता पिता का, दोस्त का सेवा करें तो वो भी आपकी सेवा करे, आपको अच्छा बोले, नहीं, हो सकता है वो आपको दुत्कारे, आपका सेवा का कोई उसके मूल्य ना हो, ऐसे नेगलेक्ट कर दें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो सेवा की हो ना, वो सब देख रहे हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य ही मिलता है, इसी जन्म में मिल जाता है। तो कृपा करके सेवा करना बंद मत कीजिए। सासू माँ चिल्लाती है, चिल्लाने दीजिए, पापा जी चिल्लाते हैं, चिल्लाना दीजिए, है ना, भाई बहन बुरा बोलते हैं, बोलने दीजिए, लेकिन अपना कर्तव्य निभाइए। जैसे राजा ने प्रजा की सेवा करना उसका कर्तव्य था, उसने कर्तव्य निभाया। बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, फिर भी वो निभा रहे थे। आपको भी निभाना होगा, ये आपका कर्तव्य है। आप एक बेटे हैं, बेटी हैं, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य हमेशा करते रहिए, आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थोड़ी सी मेरी मेहनत के लिए आप लोग लाइक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कम से कम 10-15 मिनट तो देखा करें मेरे लिए। देखिए, आप देख सकते हैं लगातार 56 मिनट, 1 घंटा तक लगातार, है ना, बिना कोई रुके हुए लगातार वीडियो बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ मैं आपको सही बता सकूँ जितनी मेरी नॉलेज है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनती है, कमेंट तो बनते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, है ना, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए डिस्क्रिप्शन में, और फिर इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर। और फिर आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कौन कौन से आपको यहाँ पे नए नए वर्ड्स मिले। इसलिए बोलता हूँ कॉपी पेन लेकर बैठे, जो प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ तुरंत लिख लिया करें। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट किया करें, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।